आ गया चुनाव भैया, आ गया चुनाव, आ गया चुनाव भैया, आ गया चुनाव भैया। राम राम, मैं बुंदेली चुगली से नीरज और ईवेरा की खबर आ रही है हड्डा से। हड्डा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज इतने पहुंच के इनने सबसे पहले रविदास जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करो। भीमराव अम्बेडकर जयंती तो है ही आज, सोते के कार्यक्रम में शामिल हो आके मीडिया से बदकाव कर रहे और जे आज राजा पटेरा के संगे बैठे हैं। बेही राजा पटेरा जो मोदी की हत्या के लेके दे गए एक दुअर्थी भाषण के लेके विवादित भय थे, जेल गए थे, अब जमानत पे बाहर है। सीधे लिबास चल रहा हटा। देखो मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, जब रहे तब कहा थे, अब का कह रहे सुनो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह दमोह जिला के हटा के दौरा पे हो। इतने दमोह पहुंच के आज इन्हें सबसे पहले कई स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए, भाग ले। संत शिरोमणि रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण पूजन करके और उनकी मूर्ति पे अनावरण करके वे सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इतने पे उन्हें प्रेस वार्ता करी। हटा में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता के संगे पूर्व मुख्यमंत्री राजा पटेरा सहित तमाम कांग्रेस के नेता उनके संगे मौजूद है। और कमलनाथ ने उन्हें तो भेजे है और कमलनाथ के लेके भी कह चुके कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अगले वे हुई हैं। दिग्विजय सिंह कई बार कमलनाथ के मुख्यमंत्री के लेके अपनी बात करते हैं। इतने में कछु कह रहे, खास कह रहे, क्या कह रहे खुद ही सुन लो। आखिर क्या कह रहे दिग्विजय सिंह दी राजा। सरकार में उन्हीं के एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए भाजपा के आईटी सेल अध्यक्ष भोपाल के और बजरंग दल के सतना के अध्यक्ष, आईटी सेल के अध्यक्ष का नाम था ध्रुव सक्सेना और सतना के बजरंग दल के अध्यक्ष का नाम था बलराम सिंह। लगभग 20 लोग भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल के लोग पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी के लिए पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर क्यों नहीं किया, हम पूछना चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? हाई कोर्ट में जमानत कैसे होने दी? सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? ये मेरे उनसे प्रश्न है जिसका उत्तर वो नहीं देते। मेरे ऊपर एक बयान दे दिया कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रद्रोही है। मैंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया थाने में कि बताइए मेरे ऊपर कोई राष्ट्रद्रोह का प्रकरण हो तो मुझे गिरफ्तार करिए। तो लिखित रूप में पुलिस अधिकारी ने हमसे कहा कि आपके ऊपर कोई भी मुकदमा राष्ट्रद्रोह का या और कोई मुकदमा हमारे यहाँ नहीं है। कितना झूठ बोलते हैं लोग, आप समझ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत करके और जो कभी होता नहीं था, जो कि सेटलमेंट होता है बड़े बड़े कर्जों में, हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ के किसानों के कर्जे में कभी सेटलमेंट नहीं होता था। इतना पटा दीजिए, बाकी दंड ब्याज आदि जो है वो माफ हो जाएगा। ये पहली बार देश में कमलनाथ जी के प्रयासों से हुआ और कर्जा माफ होने लगा। 50,000 तक के कर्जे माफ हुए, 1 लाख के कर्जे भी माफ होने लगे थे। इसी बीच में सरकार गिर गई और जो ऋण मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी किसानों की, वो रुक गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी गांव में जाकर ये दुष्प्रचार करते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के गांव में उनके रिश्तेदारों के कर्जे माफ हुए हैं, उसकी जानकारी हमने प्रस्तुत कर दी। जो गरीब
गरीबों को पेंशन, एक मीटिंग में जाकर कहा सावेर में कि हमको मजबूरी में ये करना पड़ा, यदि सरकार नहीं गिराते तो हम तबाह हो जाते। ये शिवराज सिंह चौहान का बयान। तबाह क्यों हो जाते? क्योंकि इनकी पोल व्यापक की खुल जाती। इनके राष्ट्रद्रोही बजरंग दल और भाजपा के लोगों पर एनएसए लग गया होता। इन्होंने जो कमाई की हुई है, जिनके पास साइकिल नहीं थी आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनकी पोल खुल जाती। ये सारी बातों से डर कर उन्होंने जो काली कमाई का पैसा था वो उन्होंने हमारे जो धन लोभी कांग्रेस के विधायक थे उनको खरीद लिया। लेकिन एक बड़े मजेदार बात यह है कि बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए, लेकिन आदिवासी विधायक केवल एक बिका, दुसावला। जिनके बाकी आदिवासी को 5, 25, 50 करोड़ के लुभावने ऑफर दिए गए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया हम कांग्रेस के साथ। आदिवासियों के लिए पैसा कानून 1996 में आया और 1998 में ही मैंने उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राजा पटेलिया हमारे साथ विधायक थे, हमारे मंत्री थे, और डॉक्टर बीडी शर्मा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जिन्होंने की पैसा एक कानून को ड्राफ्ट किया था, उन्हीं को हमने कहा कि आप नियम बना दीजिए। नियम बन गए, ग्राम राज्य अधिनियम पास हो गया, स्वराज अधिनियम पास हो गया, आज भी है लेकिन लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग पूरे पंचायत राज को ध्वस्त किए हुए हैं। हमारे शासनकाल में पंचायतों को अधिकार था, जनपद सदस्य और जिला परिषद को अधिकार था, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को अधिकार था। नियुक्तियां की, लाखों नियुक्तियां की हैं। आपके हाटा विकास ब्लॉक में भी लगभग 500 से 1000 नियुक्तियां उस समय हुई अनाउंस किया था जी। और उसमें चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे पंचायत कर्मी हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, इन सबको हमने अधिकार दिए थे। और नियुक्तियां गांव के, उसी स्थानीय गांव के लोगों को नियुक्तियां हुई। लेकिन भाजपा आई, पंचायती राज खत्म, क्योंकि उनको तो धन बल की आवश्यकता है और धन बल उन्हें भ्रष्ट बेईमान अधिकारी कर्मचारी ही उनको दे सकते हैं। ये भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते, इनसे बड़ा भ्रष्ट कोई व्यवस्था में कोई होगा। तो जय थे दिग्गी राजा और अपने नए अंदाज आरोप प्रत्यारोप के लेकर चर्चा में रहा था और भाजपा वाले ने अपने स्टार प्रचारक माना था। बोले जहां जहां बंटाधार कराना तो दिग्विजय सिंह के भेज दो प्रचारक लाना, और रही सही कसर हो तो राहुल गांधी के भेज दो तो उन्हें लाभ मिल जाए। अब इस बार के 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस दिग्विजय सिंह से लाभान्वित हुई है या नुकसान उठाए, जो आने वाले समय में पता चले। फिलहाल अब कांग्रेस वाले भाजपा की घुइयां छीले में लगे हैं, कितने सफल हुई है जो बाद में पता चले। लेकिन फिलहाल कांग्रेस भाजपा सरकार के ऊपर हमलावर है और जो हमला दिन ही दिन बढ़ने हैं। अब हम ले रहे खबरों में बने रहे। जयराम जी की गुरुकुलम शिक्षा संस्थान बच्चों के संस्कारित जीवन और बेहतर भविष्य निर्माण की अभिनव प्रयोगशाला। आप हमें अपना बच्चा सौंपिए, हम आपको एक संस्कारित, होशियार, हुनरमंद इंसान बनाकर सौंपेंगे। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंग्लिश मीडियम से हम आपके बच्चों को अन्य स्कूलों के बच्चों की तुलना में बनाएंगे ज्यादा होशियार और समझदार। हम देंगे
अनुभवी और दक्ष शिक्षकों के द्वारा बच्चों को व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक शिक्षा के साथ जीवन प्रबंधन बेहतरी की जरूरी ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पर है वेल फर्निश्ड क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, फिजिकल और विजुअल एक्टिविटीज के लिए संपूर्ण व्यवस्था, खेल ही खेल में पढ़ने का आनंद, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, संगीत से लेकर सनातन धर्म की मंत्र शक्तियों की शिक्षा देकर हम बनाएंगे आपके बच्चों को हर क्षेत्र में पारंगत। आपके बच्चों को देंगे ऐसा माहौल कि बच्चे हर दिन स्कूल जाने की जिद करेंगे, ना कि स्कूल के नाम से डरेंगे। आपके बच्चों को संस्कारित और आत्मविश्वास से भरपूर मजबूत नींव का पत्थर बनाने की अभिनव कार्यशाला है गुरुकुलम शिक्षा संस्थान। इस संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराने आज ही संपर्क करें 9458844949 और 9425144944। पता है बिजावर छतरपुर मार्ग, जसगुआ, बिजावर।